हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा IQ। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 10 क्वेश्चन जीके क्विज के। और ये क्वेश्चन वेरियस एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। ये मेरा सेट 5 है, बाकी के चारों सेट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आइए चलिए अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि फर्स्ट ट्रेन इंडिया की किन स्टेशनों के बीच से गुजरी थी। ठीक है, तो इसका आंसर है बॉम्बे टू थाने। ठीक है, बॉम्बे टू थाने। अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। 16 अप्रैल 1853 को ये ट्रेन 34 किलोमीटर चली थी। और जो टाइम पीरियड था जिनके टाइम पे ये ट्रेन चली थी वो लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा मिरर सोलर कुकर में यूज़ होता है। तो इसका आंसर होगा हमारा कॉनकेव। ठीक है, अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। कॉनकेव मिरर, इसको हिंदी में अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, और ये अवतल दर्पण या कॉनकेव ये शेविंग ग्लास में भी यूज़ होता है। ठीक है, अब कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि जो गाड़ियों के जो साइड मिरर होते हैं वो कौन से होते हैं। तो उसका आंसर होगा कॉनकेव। ठीक है, कॉन्वेक्स, इसे होगी कौन से कॉन्वेक्स, उत्तल दर्पण। ठीक है, कभी कभार टंग स्लिप हो जाती है तो बोलने में मिस्टेक हो जाती है, तो इस पर आप माइंड ना करें। थर्ड क्वेश्चन हमारा है कि हमारे देश के पहले इंटरिम प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। तो इसका आंसर है SN सिन्हा। ठीक है, डॉक्टर SN सिन्हा, पूरा नाम है इनका सच्चिदानंद सिन्हा। अब हम इसकी डिटेल में बात कर लेते हैं कि पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात की गई 1934 में। ठीक है, कई बार बात हुई है, सुनते जाना आप। 1934 में, और वो किसके द्वारा बात की गई थी? MN रॉय द्वारा। ठीक है, फिर उसके बाद बात हुई 1935 में। ये बात किसके द्वारा की? INC द्वारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा। फिर बात करी गई 1940 में, जब अगस्त ऑफर आया था तभी ये बात की गई, तब हमने बात नहीं मानी। फिर इसके बाद फिर बात हुई 1942 में, जब क्रिप्स मिशन आया था तब भी हमने इसको नकार दिया। फिर 1945 में जो वेबल शिमला जो प्लान आया था इसको भी हमने नकार दिया। फिर एटलीस्ट लास्ट में 1946 में कैबिनेट मिशन आया। ठीक है, इसकी बात को हमने मान ली। ठीक है, और ये 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था इसमें 3 लोग थे। फर्स्ट वन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। पहले जो व्यक्ति थे वो पैट्रिक लॉरेंस थे। ठीक है, सेकंड थे AV अलेक्जेंडर। ठीक है, थर्ड थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि 1946 9 दिसंबर 1946 जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात कही जा रही थी बनाने की, तब क्या हुआ? उस टाइम पे 389 मेंबर थे। ठीक है, कितने मेंबर थे? 389 मेंबर। उसमें जो सबसे सीनियर मेंबर थे, ठीक है, सीनियर मेंबर थे, वो ही कौन? इंटरिम प्रेसिडेंट बने थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। उनका नाम मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, डॉक्टर SN सिन्हा। ठीक है, मगर ये अस्थायी थे। फिर क्या, 11 दिसंबर को फिर बैठक हुई। ठीक है, 11 दिसंबर को फिर बैठक हुई 1946 में। तब क्या हुआ? तब परमानेंट की बात हुई, परमानेंट प्रेसिडेंट की। ठीक है, तो परमानेंट जो प्रेसिडेंट थे बने थे हमारे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, अब कई बार पूछ लिया जाता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो कौन थे। जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो थे SC मुखर्जी। ये कम ही लोगों को पता होता है, वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट तो आपको पता होता है। ठीक है,
फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि जो जजिया टैक्स है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, किस इस्लामिक रूलर ने इंट्रोड्यूस किया था। सबसे पहले मैं बता दूँ, ये जजिया जो टैक्स है वो क्या है, जो नॉन जो मुस्लिम होते हैं, मुस्लिम, उन पे लगाया जाता था, ठीक है। और जो इस्लामिक रूलर था वो स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करता था। किससे? ये जिसने लगाया था स्लेव। अब स्लेव डायनेस्टी से तुरंत आइडिया लग जाता है कि ये कौन होंगे, हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक साहब, ठीक है, ऐबक। इन्होंने क्या है, धीरे धीरे मेरी बात को सुनना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या है, ओनली इंट्रोड्यूस किया था। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। अब क्वेश्चन थोड़ी डिटेल में कर लेते हैं कि इंट्रोड्यूस करने के बाद फिर क्या है, इंस्टीट्यूशनल वे में फिरोज शाह तुगलक थे, उन्होंने क्या है पूर्ण रूप से लागू कर दिया। फिरोज शाह तुगलक ने इंस्टीट्यूशनल वे में लगा दिया। फिर फिरोज शाह तुगलक के बाद अकबर आए। अकबर ने क्या है, उन्होंने कहा हटाओ ये जजिया वजिया कर, ठीक है, उन्होंने हटवा दिया। फिर अकबर भी चले गए। फिर उसके बाद औरंगजेब आए। औरंगजेब ने क्या किया, जजिया को फिर से लगवा दिया, लगाओ जजिया का, ठीक है। इस तरीके से मुग़ल टाइम पीरियड में अच्छे भी शासक रहे और थोड़े इस तरीके से बेकार के शासक भी रहे, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं कि हमारा फर्स्ट ड्राई केमिकल एजेंट जिसको आग बुझाने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ड्राई केमिकल हमारा है NaSCO3, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज़ द आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब कि जो आर्टिकल 326 है उसमें क्या बात कही गई है। इस 336 में वोट की बात कही है कि 18 प्लस या 18 से अबव का जो व्यक्ति होगा वो उसे मत का अधिकार होगा, ठीक है, राइट टू वोट होगा, ठीक है। या यूनिवर्सल, ऐसे क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ठीक है। पहले क्या था, पहले जो वोट करने का जो अधिकार था वो 21 साल के बाद का था, ठीक है। 21 साल का जब हो जाता था तब व्यक्ति को क्या वोट करने का अधिकार होता था। मगर फिर बाद में क्या है, क्या रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया, एज को फिर से 18 कर दिया गया। और ये किस अमेंडमेंट एक्ट के साथ हुआ, ये 61st अमेंडमेंट एक्ट में 18 ईयर एज की गई, ठीक है। अब बात आती है हमारे 7th क्वेश्चन की। कहा जा रहा है कि कौन से पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और पोइट हैं जिन्हें भारत के नाइटिंगेल कहा जाता था, मतलब भारत की कोकिला कहा जाता था। तो इसका आंसर है सरोजिनी नायडू, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ये क्या थी, ये फर्स्ट इंडियन फीमेल थी जो कि INC की क्या है प्रेसिडेंट रही, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, मतलब गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसमें भी क्या गांधी जी के साथ रही, ठीक है, RTC में, ठीक है। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था नमक आंदोलन के लिए, उसमें भी ये क्या गांधी जी के जो पीछे रही थी वो यही लेडी थी, ठीक है। और इन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता है। 8th क्वेश्चन पे आते हैं कि जो गुरु अंगद देव जी थे उनका बचपन का नाम क्या था। तो गुरु अंगद देव जी का बचपन का नाम था भाई लहमा। थोड़ी और डिटेल में आती है। जो गुरु अंगद देव जी थे सेकंड सिख गुरु थे, ठीक है, सिख गुरु थे। और इन्होंने क्या है, पंजाबी में जो गुरुमुखी स्क्रिप्ट है ना वो इन्हीं के द्वारा दी गई थी। पंजाबी में जो लंगर वगैरह चलता है, तो लंगर सिस्टम सबसे पहले गुरु नानक जी ने शुरू किया था। गुरु नानक ने तो क्या है स्टार्ट किया था, मगर प्रॉपर वे में क्या है गुरु अंगद देव जी द्वारा लागू किया गया था कि लंगर चलना चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एशियन की। द एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन, मतलब इसके हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता में। और ये जकार्ता कहाँ है, इंडोनेशिया, ठीक है। लास्ट वन हमारा, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे कौन सा है हमारा, विच इज़ मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। किस तारे को मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहा जाता है। मॉर्निंग और इवनिंग स्टार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ एल्बेडो क्लाउड
ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। इसलिए इसे क्या है, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहते हैं। और इसीलिए क्या है, ये हॉटेस्ट और क्या है, ब्राइटेस्ट प्लेनेट भी है, वो सॉरी स्टार भी है। इसका जो आंसर है वो है वीनस, ठीक है, वीनस। और ये वीनस है, इसे अर्थ की क्या है, ट्विंस भी कहते हैं, ट्विंस ऑफ अर्थ, अर्थ ट्विंस, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू वेरी मच।